एक प्रसंग आता है बड़ा सुंदर सा। उस प्रसंग में वर्णन किया, एक बार देवऋषि नारद तुमरुका जी से मिलने के लिए गए। तुमरुका जी कौन है? देवऋषि नारद के मित्र। देवऋषि नारद तुमरुका जी से मिलने गए। देवऋषि नारद क्या करते हैं? श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। और तुमरुका जी क्या करते हैं? नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय। तुमरुका जी शंकर एक नारायण के भक्त हैं, दूसरे शिव के भक्त हैं। शिव के भक्त तुमरुका जी से मिलने के लिए देवऋषि नारद निकल कर जा रहे थे। अब नारद जी ने विचार करा कि मैं यहां से निकल कर जा रहा हूं तो एक काम करता हूं कि तुमरुका जी कहीं आकाश में तो मिलने वाले हैं नहीं। नारद जी तो आकाश में विचरण कर लेते हैं, तुमरुका जी आकाश में विचरण नहीं करते। तुमरुका जी तो पृथ्वी छोड़ते ही नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस पृथ्वी के कंकर में शंकर है, मैं जहां बैठकर शंकर को याद करूंगा शंकर मेरे सामने आकर खड़े हो जाएंगे। इसलिए तुमरुका जी पृथ्वी नहीं छोड़ते। कोई तुमसे कह दे कि बैकुंठ जाओ, बैकुंठ में रहना, कोई तुमसे कह दे इंद्रलोक में रहना, कोई तुमसे कह दे स्वर्ग में रहना, कोई तुमसे कहना यहां रहना, कोई कहे तुमसे वहां रहना। स्वर्ग का मतलब जानते हो ना सब लोग? अरे जम के तो बोलो। पुराणों में सुना है कि नहीं सुना? स्वर्ग बैकुंठ। स्वर्ग है कुर्सी, बैकुंठ है सिंहासन कुर्सी। और शंकर भगवान का धाम है ये पृथ्वी। एसी के रूम में जब तक रह सकते हो, जब तक कि तुम होटल का किराया देते रहोगे। स्वर्ग में जब तक रह सकते हो जब तक तुम्हारा पुण्य तुम्हारे साथ में है। जिस दिन तुम्हारा पुण्य समाप्त हो जाएगा तुम्हें धक्के देकर नीचे भेज दिया जाएगा। बैकुंठ में जब तक रह सकते हो जब तक तुम्हारा पुण्य है, पुण्य समाप्त नीचे फेंक दिया जाएगा। अब जो पहले से ही नीचे है उसे कहां फेंकोगे? जो पहले से ही पृथ्वी पर बैठा है, मृत्युलोक में रह रहा है, उसको कहां फेंकोगे? तो शिव महापुराण की कथा कहती है मेरे देव अधिदेव महादेव पृथ्वी के देव हैं, मृत्युलोक के देव अधिदेव महादेव हैं। जो शंकर भगवान का भगत होता है वो बैकुंठ की बात नहीं करता, वो कहता है मुझे कैलाश पर रहना है, शंकर के चरणों में रहना है, क्योंकि यहां से कोई गिरता ही नहीं है। बैकुंठ चले गए तो पुण्य खत्म हुआ तो धक्का देकर नीचे भेज दिया जाएगा। स्वर्ग चले गए धक्का देकर नीचे भेज दिया जाएगा। इंद्रलोक चले गए, देवलोक चले गए तो धक्का देकर नीचे भेज दिया जाएगा। पर पृथ्वी पर तुमने भगवान से वर में मांगा कि मुझे तो कैलाश पर रहना है, तो कैलाश पे से कोई तुमको धक्का देकर नहीं निकाल सकता। निकालेगा भी तो कहां जाओगे? इसी पृथ्वी पर, कंकर शंकर की भूमि पर। और काहे की माला बनी कौन नाम जप, काहे की माला बनी कौन नाम जप, तुलसी की माला बनी राम नाम जप, तुलसी की माला बनी राम नाम जप। और भोले लगा देंगे पार, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश। हम भगवान शंकर से प्रार्थना करें कि हमको अगर बाबा रखना तो तेरे चरणों में रखना, कैलाश पर रखना, तेरे धाम में रखना, काशी में रखना, गंगा के घाट पर रखना, तेरे चरणों में रखना, कहीं से फेंके नहीं जाएंगे, कहीं से नहीं फेंके। देवऋषि नारद ने विचार करा चलो मैं चलता हूं, परंतु देवऋषि नारद को लगा कि तुमरुका जी ऊपर नहीं मिलने वाले, तुमरुका जी तो नीचे मिलेंगे, जरा चलते चलते देखे।
ऊपर तो मिलने वाले नहीं है। नारद जी तुमरुका जी से मिलने के लिए पृथ्वी पर नीचे आए। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान से मिलने के लिए और शंकर के भक्त से मिलने के लिए व्यक्ति को अपने अहंकार से उतर कर नीचे आना पड़ता है, तब शिव मिल जाता है। अपने अभिमान को त्याग कर, अपने अहंकार को त्याग कर, अपनी अभिमत्ता को त्याग कर नीचे आओ। तुम्हारी 50 एकड़ जमीन है ना, 50 बीघा जमीन है, 40 बीघा जमीन है, 30 बीघा जमीन है, कभी मत कहो कि तुम्हारी 30 बीघा जमीन नहीं। वो जमींदार तो ऊपर है, हम तो उसके नौकर हैं। शिव की चाकरी में सो। और तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी। अरे मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ाना मोड़ी, मेरी लगी परी तीन बाबा तू वेना। उसके चरणों के दास बन, उसके चरणों की चाकरी करो। किसी दूसरे के दरवाजे की गुलामी नहीं कर रहे हो, गुलामी उसकी कर रहे हो जिसकी गुलामी तो स्वयं सारे देव खड़े होकर करते हैं। वो देव अधिदेव महादेव। और जो एक बार मेरे देव अधिदेव महादेव के चरणों में जाकर झोली पसार कर मांग लेता है, उसको किसी दूसरे के दरवाजे पर झोली पसारने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो लक्ष्मी जी को नारायण देते हैं, जो लक्ष्मी को भी भंडार देते हैं, जो कुबेर को भी कुबेर का खजाना देते हैं, उसी को कुबेरेश्वर महादेव कहते हैं। उसका नाम है कुबेरेश्वर महादेव, जो कुबेर को भी भंडार दे दे, लक्ष्मी को भी भंडार दे दे। उसका नाम ही कुबेरेश्वर है। कुबेर का भंडार खोलने वाला कुबेर भंडारी है, सहज नहीं। शिव तत्व कह रहा है। देवऋषि नारद ने ऊपर से चलते चलते नीचे आए हैं, क्योंकि तुमरुका जी ऊपर नहीं मिलेंगे, तुमरुका जी पृथ्वी पर मिलेंगे। शंकर का गुणगान करने वाला तो कहीं पृथ्वी पर ही रहता होगा, शिव तत्व में डूबा होता होगा। पर अगर उससे मिल लिए, उसकी अगर भक्ति बढ़ गई, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के मंत्र का स्मरण जाप बढ़ा लिया, तो ये विश्वास है कि वो हमारे हर पल हर घड़ी सम्मुख में खड़ा मिलो। तुमरुका जी से मिलने के लिए नारद जी ऊपर से नीचे आ गए। देव ऋषि नारद हैं। तुमरुका जी को देव ऋषि नहीं कहा गया, नारद जी को देव ऋषि नारद कहा गया, क्योंकि वो देवताओं के ऋषि हैं। ऊपर से उनको नीचे आना पड़ा। देवता को भी शंकर के भक्त से मिलने के लिए पृथ्वी पर आना पड़ता है, तुमरुका जी से मिलने के लिए नीचे आ। कई लोग कहते हैं हम कुबेरेश्वर धाम क्यों आए, तो हम कहते हैं शंकर को पाने के लिए उसके दरवाजे तक तुम आओ। आप अगर कुबेरेश्वर धाम तक आ रहे हो, आप अगर शिव महापुराण तक आ रहे हो, आप भगवान शंकर की कथा तक आ रहे हो, तो एक ना एक दिन मेरे शंकर को भी तुम्हारे दरवाजे पर आना पड़ेगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। तुझे आना ही पड़ेगा, पहुंचना ही पड़ेगा। मैं आई हूं तेरे दरवाजे पर। आप हृदय से उसको जब पुकारोगे, वो आए। उसकी चौखट तक, उसको तुम्हारी चौखट तक आना। देवऋषि नारद को लगा कि मेरे को जाना चाहिए। देवऋषि नारद आए तुमरुका जी के पास। तुमरुका जी बैठे थे वन में, भगवान की भक्ति में लगे थे। तुमरुका जी का एक नियम था, सामने एक कंकर रखते थे। तुमरुका जी एक कंकर सामने रखते थे और तुमरुका जी अपनी भक्ति में वीणा लेकर, करताल लेकर अपनी भक्ति में डूबे रहते थे।
बहुत जल्दी कुबेरेश्वर धाम पर भी आपको तुमरुका जी की, तुमरुकेश्वर की और तुमरुका जी की लीलाओं का दर्शन अगर बाबा ने चाहा तो बहुत जल्दी आपको बेल वृक्ष की छांव में, तुमरुका जी जैसी भक्ति करते थे कंकर रखकर, जैसे तुमरुका जी ने शंकर पार्वती को कथा सुनाई, जैसी जैसी लीला तुमरुका जी ने करी, वो सारी लीला का दर्शन पूरे भारत में कहीं नहीं होगा, वो सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर होगा, शिव भक्तों के लिए। पूरे कुबेरेश्वर धाम पर तुमरुका जी के एक एक प्रतिबिंब स्वरूप का दर्शन आप कर पाएंगे। नारद जी को तो दुनिया जानती है, पर तुमरुका जी को नहीं जानती थी, वो दुनिया जाने तुमरुका जी। जिन तुमरुका जी ने अपनी वाणी से शिव महापुराण की कथा का वाचन किया, उन तुमरुका जी को लोग जाने। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, देवऋषि नारद तुमरुका जी के पास आए। तुमरुका जी एक कंकर को अपने सामने रखते थे और बैठ जाते थे। जैसे आप लोग कुबेरेश्वर धाम पर आते हो, कंकर को सामने रख के बैठ जाते हो, आराधना करते हो, माला जपते हो, पूजन करते हो, अभिषेक करते हो, अर्चना करते हो, निवेदन करते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हो। तुमरुका जी बैठे, नारद जी पृथ्वी पर आकर विचरण करते करते जा रहा है। नारद जी को भगवान शंकर ने पृथ्वी का लोक लिया, मृत्यु लोक मेरे शंकर भगवान ने लिया, क्योंकि इन मृत्यु लोक के जीवों का दुख मुझे देखना है और इनके दुख के निवारण मुझे करना है। भागवत जी में, अनेक पुराणों में कहीं पर भी वेद व्यास जी ने ये नहीं लिखा कि ऐसा करने से ये फल मिलेगा, ऐसा करने से ये दुख मिटेगा। केवल एक शिव महापुराण वेद व्यास जी ने 24,000 श्लोक की ऐसी लिख दी, जिसमें उन्होंने लिख दिया कि अगर तुम्हारे जीवन में ये दुख है तो ऐसा कर लेना, ये चढ़ा देना, काली मिर्च चढ़ा देना, समी पत्ता चढ़ा देना, बेलपत्र चढ़ा देना, मधु चढ़ा देना, घृत चढ़ा देना, दूध चढ़ा देना, तिल चढ़ा देना, ये चढ़ा देना, ये पुष्प चढ़ा देना, ये दुर्वा चढ़ा देना। पूरे पुराणों में कोई पुराण में वर्णन नहीं करा जो शिव महापुराण में करा कि ये चढ़ाने से ये फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि शंकर मृत्यु लोक के देव हैं, वो अपने भक्तों को दुखी नहीं देख सकते। इसलिए शिव महापुराण में एक एक चीज छाट छाट कर लिखी गई कि उसके करने से ये फल प्राप्त हो सकता। तुमरुका जी के पास में नारद जी पहुंच गए। अब नारद जी जाते जाते जब जंगल से निकले तो जंगल में क्या देखा देवऋषि नारद ने? एक हिरण, एक हिरणी अपने बच्चे के साथ रो रही है, और वो जंगल में कुछ भी नहीं है खाने का, पूरा सूखा पड़ा, पीने का पानी नहीं है, पूरा सूखा पड़ा, वीराना बहना, बहुत बहुत वीराना सा जंगल है, जिसमें केवल एक हिरणी है, उसका बच्चा है, बाकी का पूरा जंगल में ना पानी है ना खाने को है। नारद जी से रहा नहीं गया। नारद जी उस हिरणी के पास गए और हिरण के बच्चे को हाथ लगाकर हिरणी को पकड़कर हिरणी से पूछा, रे हिरणी ये बता, पूरे जंगल में कोई हिरण नहीं, पशु नहीं, पक्षी नहीं, जानवर नहीं, जलचर नहीं, थलचर नहीं, कोई नहीं, तू अकेली रह रही है, क्यों? यहाँ कुछ खाने का भी नहीं दिखता, पीने का भी नहीं दिखता, तो तू कैसे रहती होगी? हिरणी के बच्चे ने कहा नारद जी से, बाबा जी, ओ बाबा जी, 14 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। हिरणी का बच्चा कहता है, मैंने 14 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ। हिरणी ने अपने बच्चे को हृदय से लगाकर नारद जी से कहा, ये जंगल में पानी और भोजन नहीं है, पूरा सूखा पड़ा है, तो तुम इस जंगल को छोड़कर दूसरी जगह क्यों नहीं चली जाती? इस जंगल को छोड़कर तुम दूसरी जगह क्यों नहीं जाती? कई बुजुर्ग माताएं ऐसी बैठी हैं, कई बुजुर्ग पुरुष ऐसे बैठे हुए हैं, जिनसे उनके बेटे कहते हैं, पापा चलो अपन रायपुर में चलकर रहेंगे, क्या रखा है यहाँ पर, चलो अपन बिलासपुर रहेंगे, चलो अपन दुर्ग रहेंगे, चलो अपन
राजनांदगांव में रहेंगे, यहाँ क्या रखा है जंगल में, इस घने बिराने में, इस जंगल में क्या पड़ा है? चलो पापा, चलो मम्मी, चलो माँ, चल पिताजी चलो। कई बार पिता कह देते हैं बेटा तू जा, मैं नहीं जा सकता, क्योंकि तेरी माँ इस घर को छोड़कर गई है, इस घर से मेरा लगाव लगा हुआ। कई बुजुर्ग बूढ़ी माँ कह देती है पिता इस घर से गए हैं, घर उनका था, इससे मेरा लगाव लगा हुआ, इससे मेरा दिल लगा। भले बेटा बेटी उस घर में एक दिन रहने को तैयार ना हो, पर वो टूटे से झोपड़े में बूढ़ी माँ बूढ़ा बाप अपनी पूरी जिंदगी निकालने को तैयार हो जाता है, क्योंकि उससे उसकी लगाव, उसकी जिंदगी जुड़ी हुई है। कई बार घरों में इस बात की लड़ाई होती है, एक चद्दर फट गई तो लड़ाई हो गई, बर्तन बेकार हो गया तो लड़ाई हो गई, जरा सा डब्बा टूट गया तो लड़ाई हो गई, जरा सा सामान बेकार हो गया तो लड़ाई हो गई। सास क्यों चिल्लाती है? क्योंकि उस सास को मालूम है मेरी पूरी जिंदगी इन सबको जोड़ने में निकल गई, और आज के जमाने के लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं, उसकी पूरी जिंदगी निकल, दुख होता है। हिरनी कह रही है बच्चे को गले लगाकर, नारद जी तुरंत बोले जंगल से तुम क्यों नहीं जाती? कोई भी तो नहीं है, एक हिरण नहीं है, कोई जानवर नहीं है, जाओ ये जंगल छोड़ दो, चली जाओ इस जंगल को छोड़कर। हिरनी ने कहा भूखी मर जाऊंगी पर ये जंगल छोड़कर नहीं जाऊंगी। क्यों? नारद जी 3 साल पहले मेरे पति मुझसे कहकर गए थे मैं भोजन की व्यवस्था कर कर आता हूं, तो रुकना। 3 साल पहले मेरे पति मुझे यहां रोक कर गए, अगर मैं चली जाऊंगी मेरे पति मेरे बच्चों को और मुझे कहां ढूंढेंगे? इसलिए मैं यहां छोड़कर नहीं जा सकती, ये जंगल नहीं छोड़ सकती मैं। भूखी रहूंगी ना चल जाएगा, पर मेरे पति मुझे ढूंढते ढूंढते यहां आएंगे। नारद जी की आंख से जल बहने लगा। अरे हिरनी मर जाएगी भूखी और प्यासी, तेरा बच्चा मर जाएगा। हिरनी ने नारद जी को एक बहुत सुंदर बात कह दी, मैं इतनी जल्दी नहीं मर सकती, क्योंकि ये पृथ्वी को चलाने वाला शंकर है ना, कंकर में वास करता है, वो पेट कहीं ना कहीं से भर जरूर है। नारद जी को लगा कि देवलोक में जितना विश्वास नहीं उतना विश्वास तो पृथ्वी पर है। नारद जी हिरनी और हिरनी के बच्चे को छोड़कर भ्रमण करते करते तुमरुका जी के पास पहुंचे, जहां बैठकर तुमरुका जी एक कंकर को सामने रखकर शिव नाम का जाप कर रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तुमरुका जी जाप में ली। नारद जी पहुंचकर वीणा बजाकर श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण कहे। तुमरुका जी का नेत्र खुला, मेरा मित्र आया जिससे तुम्हारी बहुत अच्छी मित्रता हो, बहुत अच्छी मित्रता, धन की मित्रता नहीं। देना यार 50,000 रुपए, 50,000 लौटा भी दिया, माना, पर वो मित्रता किसी काम की नहीं जहां पर धन बीच में आ जाए। प्रेम में और मित्रता में पैसा अगर बीच में आ गया तो समझ लेना कि यह मित्रता नहीं और प्रेम नहीं है। अगर धन बीच में आ रहा है, पैसा बीच में आ रहा है, तो वो मित्रता भी नहीं है, वो प्रेम भी नहीं है। प्रेम समाप्त, मित्रता समाप्त।
मित्रता किसको कहते हैं? सुदामा जी ने भगवान कृष्ण से नहीं कहा कि मेरी दशा बेकार है, तंदूल दिए, भगवान ने खाए और बिना मांगे ही 3 लोक का राज्य दे दिया। वो मित्रता कहलाती है, वो मित्रता कहलाती है। प्रेम में मांगा ना जाए और बिना मांगे ही दे दिया, ले ये ले जा, ये कर लेना, ले ये ले जा, ये हो जाए। मित्रता में और प्रेम में मांगा ना जाए, मुख की दशा देखकर समझ जाया जाए कि क्या। नारद जी तुमरुका जी के पास जाकर बैठ गए, करताल बजाकर श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। तुमरुका जी का नेत्र खुल गया, मित्र सामने आया है, असली मित्र है। दुकान पर अगर तुम्हारा दोस्त आया है, असली है, जो तुम्हारे पैसे से मित्रता नहीं रखता है। तो दुकान पर 50 ग्राहक खड़े हों, पहला काम करना, आ यार बैठ, 2 मिनट में ग्राहक से बात कर लूं, फिर अपन बैठते हैं, गप्पे लड़ाएंगे। पैसे की मित्रता नहीं और पैसे का प्रेम नहीं। कितना प्रेम होगा? जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। इसको प्रेम कहते हैं, इसको स्नेह कहते हैं कि मेरे दरवाजे पर सुदामा आया पर मांगा कुछ नहीं है। चावल भी दूसरे के घर का, उसके बच्चे भूखे थे 8 दिन के, पर चावल अपने दोस्त के लिए लेकर आया, दोस्त के लिए। हमको याद है हमारा 7वीं क्लास की पढ़ाई, हमें याद है 7वीं क्लास की पढ़ाई। चड्डा पहनते थे, स्कूल की शर्ट पहनते थे, सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लायक हमारे घर में पैसा नहीं था। सरकारी कपड़े पहनते थे, सरकारी स्कूल की चड्डा शर्ट पहनते थे। घर में ऐसा भी पैसा नहीं था कि शादी में अच्छे कपड़े पहनकर जाने के लिए कपड़े हो, तो स्कूल के कपड़े पहनकर किसी की शादी होती थी तो चले जाते थे। 7वीं क्लास, मिर्ची, इतना बड़ा पत्थर का सिलबट्टा, उस पे एक पत्थर का टुकड़ा, हमारे यहाँ उसको लुढ़िया कहते हैं, सिलबट्टा में रखते हैं उसको कूटने के। मिर्ची कूटी हुई, रोटी डब्बे में, डब्बा तो ऐसा था नहीं, तो एक प्लास्टिक का डब्बा, उसके अंदर कपड़ा, कपड़े के अंदर रोटी रख कर दी। स्कूल में जाते सब अपना अपना भोजन करते, तो हमको शर्म आती कि ये रोटी और चटनी, सब सब्जी लाए होंगे, बाजी लाए होंगे, अपनी रोटी और चटनी अपन सबके साथ खाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। सब खाना खा लेते, तब हम खाना खाने बैठते। तो भी एक किसान का बेटा था, पास में एक गांव था बहुत, वहाँ का एक लड़का, किसान का लड़का, उसका नाम शिवा था। वो लड़का टिफिन खाता ही नहीं था, आखिरी में टिफिन हमारे पास में लेकर बैठता, ले अपन दोनों खाते। वो हमारी चटनी और रोटी खा लेता और उसकी माँ जो रख कर भेजती वो हमको खिला देता। इसको भाव का आज धन की मित्रता है। सातवीं क्लास में पढ़ने के बाद 8वीं में आए, वो अलग स्कूल में उसका एडमिशन हो गया, वो अलग चला गया। आज तक भले ना मिला होगा, पर 1 साल 1.5 साल पहले उसका जो टिफिन खाया वो आज तक याद आता है। वो हमारी चटनी और रोटी खाकर खुश हो जाता था। मित्रता में पैसा नहीं आया, मित्रता में धन नहीं। प्रेम और मित्रता में जहां पैसा आ जाए, समझ लेना कि तुम्हारा प्रेम झूठा है, तुम्हारी मित्रता झूठी है। वो किस काम की? कि जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया
सुदामा कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के। मित्रता में पैसा नहीं, उठ गए। आज के जमाने में एक अच्छा दोस्त पास में बैठा रहता और तुम अपनी शोरूम अपनी दुकान पर लगे रहते हो, उससे बोलते तक नहीं, आ यार बैठ 5 मिनट बात करता हूं, बैठ, फुर्सत नहीं है। नए नए दोस्त बनते जाते हैं ना, पैसे वाले दोस्त बनते जाते हैं तो कोई गरीब बड़ा दोस्त छूट जाता है, और एक दिन वो पैसे वाले दोस्त अपना काम निकाल के धक्का मार देते हैं, तब वो गरीब बड़ा दोस्त कहता है घबराना नहीं रे, मैं बैठा हूं, तो क्यों चिंता करता, खा के बग गया बग जान दे, तेरे में वो दम है, तू वापिस मेहनत कर लेगा ना तो फिर बनकर बैठ जाएगा। वो गरीब बड़ा दोस्त एक दिन साथ देने का प्रयास कर देगा। धन की मित्रता नहीं होती। देवऋषि नारद और तुमरुका जी की मित्रता धन की नहीं थी। बस नारद जी जाकर खड़े हुए, करताल बजाई, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। तुरंत जो माला जप में लगे थे तुमरुका जी, उन्होंने माला बंद कर दी और अपने मित्र को देखकर कहा, सुदामा जी, तुरंत कहा, अरे नारद तुम आयो। आज मेरा मित्र नारद देवलोक छोड़कर मृत्युलोक में कैसे आ गया? मृत्युलोक में मित्रता में जात बिरादरी नहीं देखी जाती। हम जिस मित्र की बात कर रहे हैं, शायद बहुत छोटा सहजता में कोई, क्योंकि उस समय पर ये जाति और बिरादरी का लफड़ा बहुत पीछे था, प्रेम का ही मूल था, प्रेम, केवल प्रेम। मेरा मित्र आया है, नारद आए, माला छोड़ी, हृदय से लगाया, नारद आओ बैठो। देवलोक छोड़कर आज मेरा मित्र मृत्युलोक में आया है, कैसे? इतना बड़ा ठाट छोड़कर, वो ठाट छोड़कर टाट पर बैठने के लिए आया। नारद जी बोले, तेरी याद आ रही थी। कभी कभी माता पिता भी एक अच्छे मित्र हैं। कभी कभी बुजुर्ग माँ बाप बहुत अच्छे मित्र हैं तुम्हारे। कभी कभी दुकान से, व्यापार से, फैक्ट्री से, सर्विस से, नौकरी से आया करो ना, माँ बाप दूर होना तो फोन लगा कर बोला करो, और पास में होना तो 1-2 मिनट अपनी माँ के पास, अपने बाप के पास बैठकर थोड़ी देर, मम्मी ठंड पड़ रही है, तूने बहुत दिन से हलवा नहीं बनाया, माँ जा हलवा बनाकर आज मुझे खिला। माँ तेरे हाथ की रोटी नहीं खाई, वो रोटी खिला। बूढ़ी माँ, बूढ़ा बाप तुम्हारे धन का भूखा नहीं होता है। बूढ़ी माँ और बूढ़ा बाप केवल तुम्हारी मीठी वाणी का भूखा होता है। एक अच्छा मित्र तुम्हारे से धन की कामना नहीं करता है। जुड़े हुए, जो पुराने जुड़े हुए हैं ना, उनको जोड़कर रखिए, ये छूटे ना। तिजोरी के धन से बड़ा धन होता है प्रेम का धन। मित्रता वो धन है। मित्रता केवल ये नहीं है कि मित्रता केवल लड़के लड़के, लड़की लड़की, मित्रता एक बूढ़ा माँ बाप से भी होती है। वो भी चाहते हैं जब मैं नौकरी से आऊं तो मेरे बच्चे मुझसे चिढ़कर ना बोले, चिढ़कर ना। जब मैं सर्विस से आऊं, नौकरी से आऊं, काम से आऊं, तो बच्चे प्रेम से बोले। मित्रता सहज है। एक अच्छे मित्र के लिए, अपने बूढ़े माँ बाप के लिए पूरी जिंदगी कुर्बान है।
पूरा जीवन। उसको समझो। नारद जी तुमरुका जी के पास आए हैं। देवऋषि नारद ने तुमरुका जी से कहा, चल मैं तुझे देवलोक का दर्शन करा कर लाता हूं। तुमरुका जी कहते हैं, तू आ गया ना, मेरा देवलोक मेरे सामने आकर खड़ा हो। सामने मेरा देवलोक खड़ा है। एक अच्छा मित्र जब सामने आता है तो 33 कोटि देवता भी सम्मुख में आकर खड़े हो जाते हैं। तू है मेरे सामने। कल विकास पंडित जी पूछ रहे थे, गुरुजी आप कथा कर कर जाते होगे तो इन सब की याद आती होगी आपको। हम उनसे कह रहे थे, याद उसकी आती है जिसको भुला दिया जाता है, ये तो दिल में बसते हैं। किसी भी स्थान पर शिव कथा हो, वहां का एक एक शिव भक्त शंकर का स्वरूप है और शंकर मेरे दिल में वो कभी दूर नहीं हो सकता। तो ये शिव भक्त तो याद उसको किया जाए जिसको भुला दिया जाए, ये तो हृदय में बसने वाले। हृदय मेरे मित्र, चल मैं तुझे देवलोक का दर्शन कराता हूं। तुमरुका जी कहते हैं, तेरे को देख लिया देवलोक दिख गया, तेरे को देख लिया सब दिख गया। कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सब उसमें समाया, सब उसमें समाहित है, उससे दूर कुछ नहीं। तुमरुका जी ने कहा, नारद तुम्हारे मन में कोई संशय चल रहा है? कोई संशय? नारद जी बोले, सही कह रहा है तू, मेरे मन में संशय है। मेरे मन में संशय है। कई लोग पूछ रहे थे कि तुमरुका जी का ऐसा कुबेरेश्वर धाम में ये तुमरुका जी का ये क्यों बना रहे हो? उसको समझना पूरी जिंदगी लग जाएगी दुनिया को कि तुमरुका जी थे क्या। तुमरुकेश्वर महादेव का क्या वर्णन है। और पूरे भारत के लोगों से, पूरे दुनिया में रहने वाले, देश विदेश में रहने वाले शिव भक्तों से निवेदन है, जिस दिन कुबेरेश्वर धाम पर दुनिया में कॉरिडोर बनता है, पर कुबेरेश्वर धाम का तुमरुकेश्वर कॉरिडोर का जब दर्शन करोगे तो शायद तुम्हें लगेगा कि यह स्थान पूरी दुनिया का एकमात्र स्थान है। पूरी दुनिया का एकमात्र स्थान जहां पर प्रेम, मित्रता, समभाव, समरसता सब नजर आता है, सब दिखता। शिव कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कि तुम्हें संशय है। हाँ, एक संशय है। क्या? बीच में हिरनी मिली थी, हिरनी का बच्चा भूखा था, हिरनी भूखी थी जंगल में, वीरान जंगल था, पानी नहीं, अन्न नहीं, भाग नहीं, कुछ नहीं, दुखी है, दुखी है। तुमरुका जी, शिव जी की इस पृथ्वी पर कोई दुखी हो ये अच्छी बात है। आप शंकर के उपासक हो। तुमरुका जी कहते हैं, नारद जी, उस हिरनी ने आज तक वन में विचरण करते करते कभी भी किसी शंकर के भक्त का दर्शन नहीं किया या शिव की उपासना नहीं करी, इसीलिए दुखी है। जिस दिन वो शिव की उपासना कर लेती तो वो हिरनी दुखी नहीं होती। उसका दुख मिटेगा कैसे?
उसका दुख समाप्त कैसे होगा? नारद जी, उसका दुख समाप्त हो जाएगा। नारद जी, समाप्त हो जाएगा, हो जाएगा। नारद जी प्रणाम कर कर वापिस उसी जंगल में से निकल कर गए देवलोक के लिए। फिर वापिस नारद दूसरे 5वें दिन वापिस आए तो क्या देखते हैं कि जंगल पूरा हरा भरा था, पीने का पानी था और हिरनी का पति भी हिरनी के साथ खड़ा था। हिरनी को देखा, हिरनी के पति को देखा, बेटे को देखा तो हिरनी से पूछा, तुम्हारा पति 3 साल का गया हुआ आज वापिस आ गया, जंगल हरा भरा हो गया, पीने का पानी हो गया, ये कैसे हो गया? समझ में नहीं आया। नारद जी, आप गए थे तब सूखा था, आप निकल कर गए, उसके बाद हरा भरा हो गया। नारद जी फिर तुम रुका जी से जाकर पूछे, ये पानी कहां से आ गया, ये हरा भरा कैसे हो गया, ये इसका पति वापिस कैसे आ गया? तब तुम रुका जी ने कहा, नारद जी, जब तुम एक शिव भक्त के गले लगकर यहां से निकल कर जा रहे थे, शिव भक्त के शरीर की धूल उस जंगल में गिर गई थी और वो जंगल में गिरने के कारण वो जंगल भी मंगल हो गया। एक शिव भक्त के पांव की धूल, शरीर की रज भी पूरे जंगल को हरा भरा कर देती है, पूरे जंगल को खुशियां मिली। शंकर का शिव भक्त भी अगर आए तो उसके भी शरीर की रज कहीं ना कहीं प्रसन्नता दे जाती, प्रसन्न। किसी शिव भक्त का दीदार हो जाए, दर्शन हो जाए, कहीं शंकर का कोई भक्त शिव की आराधना करने वाला तुम्हें निहार ले, देख ले, उसमें भी जीव का कल्याण हो जाता है, उसकी रज मिल जाए उसमें भी जीव का कल्याण हो जाए। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके सर्वस्व सब जगह पर। नारद जी से कह दिया कि तुम्हारे शरीर पर लगी हुई उस रज ने कमाल कर दिया।